नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह चार ग्रह स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। इन स्वग्रही होने के कारण इन ग्रहों का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा, यानी वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में मैं राशिफल में बताऊंगी। अभी जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। बुध स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान रहेंगे और शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। साथ ही बुध के साथ में राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य भी आधे महीने यानी 16 जुलाई तक वे भी मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। यानी तीन ग्रह आपस में युति कर आपके वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में विराजमान रह रहे हैं। बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी अष्टम भाव में बन रहा है। वहीं गुरु और केतु का चांडाल योग भी धनु राशि में इस माह देखने को मिलेगा। पहले भी पिछले वर्ष जब गुरु केतु का चांडाल योग बना था धनु राशि के अंदर, तब कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरे विश्व में दस्तक दी थी और अभी वापस से इस समय ये चांडाल योग बन रहा है। तो इस समय थोड़े से केसेस हो सकता है कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़े से केसेस इसमें बढ़े कोरोना के, और इस समय हमको इसलिए विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी। और कुछ केतु के मंत्र जो कि एंड में मैं आपको बताऊंगी, उनका जाप आपको जरूर इस काल के दौरान करना चाहिए। चलिए अभी तो हम आगे बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ। जानते हैं वृश्चिक राशि वालों की जुलाई माह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पर्सनैलिटी के हिसाब से देखूं तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अधिक ग्रो करेगी। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर लोगों को अपना बनाने में, उनको प्रभावित करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। लोग आपके प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए आपसे हर बात की सलाह लेकर अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। यानी कई लोगों के लिए आप एक तरह से आइडियल का काम इस माह करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दादा दादी के साथ में यानी ददियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। उनके साथ में आपके मेल जोल में वृद्धि होगी, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। ददियाल पक्ष की तरफ से जो आपके सिबलिंग्स हैं, यानी आपके जो कजन ब्रदर है और सिस्टर्स है, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे इस टाइम पे रहने वाले हैं। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा, उनका पूरा साथ मिलेगा, परंतु आपको परिवार से कोई अचानक से दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई अशुभ समाचार, अशुभ घटना आपके कुटुंब से आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे मन में खिन्नता के भाव आपके उत्पन्न हो सकते हैं, उदासी के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस समय अपने माइंड को मेकअप कीजिएगा। और जीवन एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, दुख और सुख आते रहते हैं, दुख छाप की तरह रहते हैं, दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया के तौर पर इस जीवन को लेंगे तो आप इस दुख से जल्दी ही निकल पाएंगे। साथ ही भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके भाई बहनों के सपोर्ट से आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। अपने जीवन के कठिन से कठिन मार्ग को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपकी माता के साथ थोड़ी सी खींचतान भरा माहौल हो सकता है, परंतु बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप अपने प्रेम से अपनी भावनाओं को शांतिपूर्वक व्यक्त करके अपनी माँ को अपनी बात समझाकर उन्हें वापस से अपने रिश्तों में बांधने की कोशिश करेंगे और आप उसमें कामयाब भी होते हुए नजर आएंगे। यानी ओवरऑल आपकी मदर के साथ में आपकी बॉन्डिंग इस माह अच्छी रहने वाली है। अब संतान पक्ष की तरफ से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके संतान भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि सेकेंड हाउस में जा रहे हैं। चांडाल योग तो बना रहे हैं, परंतु सेकेंड हाउस में गुरु का बैठना आपके विद्या में, आपके कुटुंब के साथ में, परिवार के साथ में आपकी संतान की बॉन्डिंग को बहुत अच्छा करेगा। परंतु गुरु केतु चांडाल योग की वजह से इस समय आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, अन्यथा उसे स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे
अपनी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग में आगे बढ़ेंगे। उनके साथ आपके संबंधों में और अधिक मजबूती होगी। एक अच्छा सूत्र आप इस समय, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप उनके साथ में बिताते हुए नजर आएंगे। वो आपकी सभी समस्याओं में आपका पूरा सहयोग देंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके साथ की वजह से आप सभी समस्याओं से जल्द निकल पाएंगे। निराशा से भी आप बाहर निकल जाएंगे और वे आपके जीवन में उत्साह और खुशी का माहौल लेकर आपके जीवन में आएंगे। अब बात करते हैं ससुराल पक्ष की। देखिए, ससुराल पक्ष की तरफ से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी। बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। ससुराल वालों से आपको अच्छे लाभ की उम्मीद है, परंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो सकती है, उसका आपको विशेष ख्याल इस समय जरूर रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है और रिश्ता आपका इतना जटिल हो सकता है कि आप और वो एक दूसरे से वापस बात करने में, वापस रिश्ते को सामान्य करने में भी झिझक सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सतर्कता से आपको अपने ससुराल वालों से रिश्तों को हैंडल करना चाहिए। वहीं ननियाल पक्ष की ओर से भी कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। पिता से आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी इस समय नहीं रहेगी, परंतु 16 जुलाई के बाद में आपके पिता के मार्गदर्शन से आपके जीवन में भाग्योदय होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आपके पिता का पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। थोड़ा सा महीने का जो मिड तक का पार्ट है, प्रारंभिक मिड तक का पार्ट, उस समय आपको अपने पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा सजग होकर चलना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी आहत न करें। छोटी सी कोई बात है, यदि वो गुस्सा आप पर कर भी देते किसी बात को लेकर, तो आपको बहुत शांति से उस गुस्से को पीना है, उनकी बातों को देखना है, ध्यान रखना है और फिर उसके बाद में उनको समझाने की कोशिश करनी है। उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, न कि उनके लिए एक बड़ी टेंशन उत्पन्न करनी आपको इस समय चाहिए। यानी पारिवारिक तौर पर मिले जुले परिणाम आपके लिए ये महीना लेकर आया है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति भी आपकी इस महीने थोड़ी फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अष्टम में जाकर विराजमान हो रहे हैं। राहु के साथ जड़त्व योग भी बना है। हालांकि महीने के जो प्रारंभिक 15 दिन है उसमें आपको बुध सूर्य का बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा। उस समय आपकी मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा, परंतु बाद में स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हो जाएगी। कठिनाई से आपको रिजल्ट मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा आपको मन में खिज उत्पन्न होगी, एक उदासी आपके मन में, एक निराशा आपके मन में रहेगी, परंतु मेहनत का फल कभी भी जाया नहीं जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में बस मेहनत की जाए, लाभ की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश करें। आपके पिता का मार्गदर्शन लें, उनके मार्गदर्शन से आप लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही यदि संतान आपके बराबर की है और आपके कार्य में आपका सहयोग करने लायक है तो उससे आप सलाह जरूर लें। कार्य क्षेत्र में यदि वो कोई नया बदलाव करती है तो उस बदलाव को आप स्वीकार करें, उसके साथ लेकर चलें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। सुखों में आपके कोई कमी नहीं होगी। जैसा सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं इस महीने भी उन्हीं सुखों को आप फॉलो करते हुए, उनको प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। आप टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी आपकी अभी प्रगति पर रहेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और यदि उन परीक्षाओं का ये टाइम पीरियड है, जुलाई में वो परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा और सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। बनिस्पत आप मेहनत किए जाए, क्योंकि गुरु केतु का चांडाल योग भी बना हुआ है, पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस समय आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिजल्ट को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैरियर से रिलेटेड लोगों की, जो कि कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने कैरियर
ओरिएंटेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कैरियर ओरिएंटेड आप इस समय बनेंगे तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल तक आगे बढ़ाइए, अच्छे लेवल तक ले जाइए। ये पढ़ाई आपको बहुत अच्छा परिणाम हासिल करवा सकती है, इसीलिए अपनी सफलता के मार्ग को खोलते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए। साथ ही व्यावसायिक तौर पर भी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके व्यवसाय में आप उन्नति करेंगे। हालांकि महीने के आगे के 15 दिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके कार्यों में कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं। परंतु 16 जुलाई के बाद जब सूर्य भाग्य स्थान में आपके प्रवेश कर रहे हैं, तब आपको आपके भाग्य का उचित लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपके फेवर में आएगा और आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। यानी 15 दिन तक आपका थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा, इतना अच्छा आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। परंतु 15 दिन के बाद में जो लास्ट के 15 दिन है महीने के, उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं जॉब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश होते हुए नजर आएंगे, परंतु आपको उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआती 15 दिनों में आपके अधिकारी आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और आप यदि इस समय कड़ी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको महीने के एंड में जरूर देखने को मिलेगा। आपका कार्य सफल होगा, आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे और सहकर्मियों में भी आपका दर्जा एकदम से अप होता हुआ नजर आएगा। आपका लेवल, आपका सर्कल अप होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इस समय डेवलप हो जाएगा। यानी ओवरऑल व्यावसायिक, जॉब और शिक्षा, कैरियर की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको मेहनत की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत करें और इस समय को अपने फेवर में जरूर करें। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी बॉन्डिंग से बनने का रहेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जीवन साथी के साथ में बीतेगा। आप उनके साथ में हंसी खुशी से समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका उनके साथ मौज शौक और मनोरंजन, भोग विलास के कार्यक्रमों में आपका उनके साथ टाइम एक्सपेंड होगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को समझेंगे और उनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। शुक्र वैसे भी विवाह कारक ग्रह है और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। हालांकि थोड़ी सी कठिनाई आपके शादी में कुछ पेच पड़ेंगे, कुछ कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र कारको भाव नाश भी कर रहा है। इसलिए मैरिटल जो स्टेटस है, जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए ये थोड़ा सा समस्यात्मक समय भी बन सकता है। यदि आपके रिश्ते में कुछ खींचतान चल रही है तो इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। परंतु यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे इस समय बन रहे हैं और आप विवाह के सूत्र में बहुत जल्दी बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस महीने आपको रह सकती है क्योंकि रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर विराजमान हो रहे हैं। यानी स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैंने आपको जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में भी बताया कि गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है। इस समय कोरोना संक्रमण का इफेक्ट आप पर पड़ सकता है, इसीलिए विशेष सावधानी आपको उसमें रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा एक्सीडेंट से आपको चोट लग सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड गिर सकता है और उस वजह से आपको सीवियर इंजरी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको विशेष सतर्कता के साथ इस महीने आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इस समय पूरा अपने हाथों को सैनिटाइज करना। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम जो भी डेली रूटीन में उपाय करते हैं उन उपायों को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने सावधानी हटाई तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी पोजीशन आपकी बन रही है इस महीने। विशेष सतर्कता से आपको इस महीने आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय उपायों का। तो उपाय हम क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या मेरे को इस समय लग रही है
और थोड़ा सा ये जो गुरु केतु का चांडाल योग आपके कुटुंब में बना हुआ है, कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ी मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको गुरु केतु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना पड़ेगा और इसकी डेली पूजा आपको करनी पड़ेगी। केतु के जाप करें, गुरु के जाप करें। केतु के जाप आपको संध्या काल में करने हैं, गुरु के जाप आप मॉर्निंग में स्नान करने के बाद में कर सकते हैं। इन दोनों के जाप गुरु केतु चांडाल योग निवारण यंत्र पर लिखे हुए होते हैं, मंत्र से करना है और ज्यादा से ज्यादा इनके जाप करने हैं। साथ ही गणपति जी को दुर्वा चढ़ानी है, क्योंकि केतु के दोष को बुध दूर करता है। तो केतु का जो दुष्प्रभाव है उस वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो उसमें आपको गणपति जी पर दुर्वा अवश्य चढ़ानी है। इससे केतु का प्रभाव सकारात्मक होगा और आपको केतु के नेगेटिव नहीं और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको इस महीने फॉलो जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, परंतु यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त होता रहे। जय श्री राधे कृष्ण।